नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। इसको पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। अब काफ़ी लोग इस वीडियो की निंदा भी करेंगे कि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बट दोस्तों आज की वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हमें दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलता कि दूध नहीं लेना चाहिए, बट दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दूध किन लोगों को लेना चाहिए और उन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। तो सबसे पहले बात करें कि दूध का उपयोग कब करना चाहिए। आयुर्वेद में दूध को रसायन प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है। रसायन प्रकरण यानी कि सप्त धातुओं का वर्धन करता है, यानी कि जो दूध होता है वो सप्त धातुओं का वर्धन करने का काम करता है, यानी कि शरीर को वापसी पूरे तरीके से नया बनाने का काम। यानी कि जो 70 साल का इंसान है वो 30 साल का हो सकता है। तो दूध का सेवन उसी को करना चाहिए जिनमें सप्त धातुओं का निर्माण प्रॉपर तरीके से हो चुका है और जिनमें वात, पित्त और कफ यानी कि जो हमारे 3 दोष हैं उनका कोई भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ना कोई बढ़ा हुआ होना चाहिए ना कोई घटा हुआ होना चाहिए। उस समय आपको दूध का सेवन करना चाहिए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो बोलते हैं कि आपको दूध का सेवन करना है, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उसको बोलते हैं कि आपको दूध का सेवन करना है। और सबसे पहला इंडिकेशन यही होता है कि माना कि आयुर्वेद ग्रंथों में दूध को बहुत सी विकार के लिए उपयोगी माना गया है, जैसे कि ज्वर प्रकरण, यानी कि जो जीर्ण ज्वर है उसको ठीक करने के लिए, यानी कि जो क्रॉनिक फीवर होते हैं उनको ठीक करने के लिए दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। बट दोस्तों इसे हम डायरेक्ट कंज्यूम कभी नहीं कर सकते। इसको यानी अगर आपको इसको यानी कि क्रॉनिक फीवर है आपको, तो उसमें आपको अगर दूध का सेवन करना है तो आपको इसको यानी कि पंचमूल से सिद्ध करके लेना होगा। यानी कि पंचमूल यानी कि जैसे कि नागर मोथा हो गया, ऐसे पंचमूल होते हैं जिनसे आपको दूध को सिद्ध करके आपको दूध का सेवन करना चाहिए। यानी कि सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि दूध को गर्म करते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसा किसी भी आयुर्वेद ग्रंथ में नहीं, शायद बोलूँगा क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ हैं, हाँ हो सकता है किसी में डायरेक्ट कंज्यूम करने को बोला गया है, बट दोस्तों मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो पे रिसर्च किया, बहुत सारी ऐसे बुक्स में पढ़ा जिसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप डायरेक्ट दूध का कंज्यूम करिए, यानी कि डायरेक्ट दूध का सेवन आप कर सकते हैं। कभी भी आहार के रूप में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि कभी भी बीमार व्यक्ति को इसका दूध नहीं लेना चाहिए। यानी कि आप किसी भी बीमार व्यक्ति को अगर आप दूध देना चाहते हैं तो इसके संस्कार करके ही इसका सेवन करना चाहिए। कभी भी आहार के से यानी या नॉर्मल तरीके से सीधा डायरेक्ट गर्म करके शक्कर मिला के इसको कभी भी सेवन ना करें। जनरली लोग दोस्तों ऐसा ही करते हैं कि एक बीमार व्यक्ति को दूध देते हैं गर्म करके, उसमें शक्कर मिला देते हैं, कई बार नमक मिला देते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों उनकी जो बीमारी है वो घटने के बजाय कई गुना बढ़ जाती है। अब तीसरा इंडिकेशन इसका ये कहता है कि आयुर्वेद में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि दूध को कैसा होने चाहिए, उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि गाय कैसी होनी चाहिए। यह बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि दूध कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ गाय कैसी होनी चाहिए। यानी कि आयुर्वेद में गाय के भी गुण बताए गए हैं कि गाय कैसी होनी चाहिए। यानी कि जिस गाय का दूध आप ले रहे हैं उसका बछड़ा या बछड़ी, सबसे पहली बात है वो जिंदा होना चाहिए, और दूसरी बात वो उसकी गाय यानी कि जो उसकी माता है उसके पास होना चाहिए। क्योंकि इंसान हो या जानवर, जो उनका दूध होता है वो उनके बच्चे के लिए होता है, न किसी और प्राणी के लिए। वो केवल और केवल अपने बच्चे के लिए दूध देती है। और जब दोस्तों उनका बच्चा, बछड़ा या बछड़ी गाय के पास होगा तो वो
गाय बहुत ज़्यादा खुश होगी, और खुश होगी तो उस समय वो दूध देगी वो नॉर्मल दूध के बजाय बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। आजकल आपको पता है दोस्तों गाय पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने दुर्व्यवहार हो रहे हैं। जब बच्चा होता है तो कुछ दिनों के लिए, मात्र कुछ ही दिनों के लिए उनके बच्चे को पास रखा जाता है, और उसके बाद में बच्चे को कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं के छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, गाय को डरा धमका के या किसी इंजेक्शंस की तरीके से उसको दूध निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, गाय क्या होती है, विषाद युक्त हो जाती है। गाय यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तो उस समय अगर वो दूध देती है वो भी एक विषाद युक्त यानी कि एक जहर के समान होता है जो हम दूध पीते हैं। और उसके साथ साथ गाय या जो दूध देने वाला जो पशु है उसका चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों वो पशु चलेगा नहीं तो उसमें क्या होता है, वात दोष होता है वो घट जाता है, और जो पित्त दोष होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप वो दूध पिएंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या होगा, वात दोष बहुत ज़्यादा घट जाएगा और पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से वो दूध आपके लिए भारी होगा और पचने में बहुत दिक्कत होगी, और डाइजेशन रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि दोस्तों पशु का चलना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसमें वात दोष घट जाता है, और उससे क्या होता है, पित्त दोष बढ़ जाता है। दोस्तों दूध के सेवन करने के साथ साथ हमें आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे डू और डोंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि दूध का सेवन करने के साथ आपको कभी भी लवण रसद का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, ये इनको बिल्कुल ही निषेध माना गया है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें कि यानी कि जो उदर रोग होते हैं, यानी कि बवासीर जैसी दिक्कतें, कब्ज़ जैसी, या लेटरिन के साथ खून आना, तो ऐसी दिक्कत में आचार्य चरक ने कहा है कि आपको लगातार 6 महीने तक केवल और केवल दूध का सेवन करना है, न कि किसी और चीज़ का। और हम क्या करते हैं दोस्तों, दूध भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, और फल फ्रूट का भी सेवन इसके साथ करते हैं। तो वो उससे क्या होता है, वो एक खिचड़ी बन जाती है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। रसायन प्रकरण के अंतर्गत बोला गया है कि कभी भी आपको लवण रस का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हमने पहले भी जाना कि लवण रस का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि दूध के साथ आपको कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि दूध के साथ नमक लेते हैं, खिचड़ी के साथ दूध लेते हैं, पराठे के साथ दूध लेते हैं, काली मिर्च के साथ दूध लेते हैं, और कई तो लोगों दोस्तों दूध के साथ अलग अलग डिश बना कर लेते हैं। तो उससे वो क्या होता है कि जहर का काम करता है, और दोस्तों बहुत ही हमारे शरीर के लिए नुकसान का काम करता है। इसलिए हमें दूध का सेवन दोस्तों बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोस्तों अच्छी जानकारी है इसके बारे में तो ही आप दूध का सेवन कीजिए। अगर आपका वात पित्त कफ दोष नॉर्मल कंडीशन में है तो आप दूध का सेवन कीजिए। अब दोस्तों कई लोगों का कमेंट सेक्शन में सवाल होगा कि हम हमारी गाय को तो बहुत प्यार करते हैं, हम तो हमारी गाय को खेतों में चराने के लिए लेके जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी गायों का आप दूध का सेवन ज़रूर कर सकते हैं जिनका बछड़ा भी उनके पास हो, उनको कोई दुख ना हो, गाय को कोई इंजेक्शन से दूध ना निकाला गया हो, उनमें वात दोष नॉर्मल हो, उनमें कफ ना बड़ा हो। तो ऐसी दोस्तों बहुत सारी कंडीशनें होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनका सबसे पहले हम दूध बंद करवाते हैं, ताकि और उसके साथ साथ हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना ना भूलें। और दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।